किनारा तुम और मैं देखो ना, जो साथ हमने पहचाना है वो कभी टूट नहीं सकता। मैं चाहता हूं इस याद को कड़वा ना करे। जितने दिन मैं यहां हूं, 3 दिन, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं? क्यों? क्यों? ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, ताकि मैं तुम्हारे साथ 11वीं सदी की अंडलूसिया की टाइल्स डिस्कस कर सकूं, ताकि मैं तुम्हारे संजीदा से चेहरे पर अचानक हंसी देख सकूं। मैं सेल्फिश हो रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे से अलग वक्त चाहिए, लेकिन आना, मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद तो मुझे भुलाने की इतनी कोशिश करोगी कि प्लीज आना, प्लीज। तुम अपनी के खाने पे जा रहे हो? तुम बताओ। वहां मिलेंगे ना? हेलो 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 इरसा, इरसा तेरा खत मेरे को मिल गया है। क्या मतलब तू अगले महीने नहीं आ रही? आ रही हूँ जैन, मगर शायद थोड़ा सा डिले हो जाएगा घर के चक्कर में। वो इरसा किसी चक्कर में नहीं, बस तू आजा, बड़ी याद आती है। वो जैन, अब इस तरह तो मुझे फिक्र हो जाएगी। अच्छा, आना और आप ही कैसे हैं? परसों बात हुई थी मेरी उनसे, और आना का सुना मैंने। वो जरा साथ मिले तो सही ना मुझे। मेरे आना के साथ उसने। हेलो जैन, हेलो हेलो इरसा, इरसा तू अगले महीने आ रही है बस। जैन, जैन मैं कुछ सोच रही थी। क्या? इरसा, इरसा देख, जान ना निकाल। इरसा क्या मतलब? जैन प्लीज काम डाउन, क्या हो गया है तुम्हें? आऊंगी, मैं आऊंगी, बस ये नहीं पता कि कब। जैन, मैं थोड़े दिन अकेले रहना चाहती हूँ, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो, अकेले, विदाउट अब्बा, आना, उमेर, यू, सिर्फ ऐसा। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट लव यू जैन, हर पल तुम मेरे साथ हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि हम एक दूसरे की कमी महसूस ना करें। तुम रो रहे हो जैन? प्लीज जैन, प्लीज ऐसा मत करो मेरी खातिर। प्लीज जैन, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बी स्ट्रॉन्ग जैनी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। I do understand. ऐसे तो तू जब वापस आना चाहती आ जाना, मैं ठीक हूँ। अपना काम संभालो जैनी। मेरे को हेलो 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 हेलो, मैं तुझे कहना भूल गया, आई मिस यू।
आना, वो तुझे बहुत चाहता है। वक्त कहाँ लेकर जा रहा है मुझको आप ही? मैं तो यहाँ से दूर कभी नहीं जाना चाहती। तो स्पेन की बात करती है? सोचो, मैं आज भी वो महसूस करती हूँ, वो हवा, वो मिट्टी, वो आज भी मुझ में से गुजर रही है। मुझे आप में से उसकी जैसे खुशबू आती है। जिस जगह हमारी रूह, हमारा माजी होता है, हम उसे कभी दूर नहीं जा सकते। वो जबान, वो रिवायतें, उसका पत्ता पत्ता हम में छप जाता है। आज अगर शायद मैं वहां होती तो उस मिट्टी का शायद मुझे इतना एहसास ना होता। आप ही, मुझे डर लग रहा है। मैं और जैन तो है ना? यहाँ हैं आप और जैन यहाँ हैं। मैं जानती हूँ तू भी उसे बहुत प्यार करती है। अगर तुम इंग्लैंड में होती तब भी तो दूर होती ना। देखो, हम जैन को अपनी जिंदगी गुजारने देते हैं, देखते हैं क्या हशर करता है उसका। आप ही, मैं स्पेन नहीं छोड़ना चाहती कभी। अना, तू तब ही स्पेन छोड़ेगी जब तू चाहेगी। अना, एक ना एक दिन तुम्हें इस बात का सामना करना पड़ेगा कि तू आधी पाकिस्तानी है। अच्छा है, रौनक तो आज भी लगेगी। वो शहरी आ रहा है और हैना आ रही है, सारे लोग आएंगे, मजा तो आएगा। शहरियार? अरे शहरियार को किसने बुलाया? अरे अगर वो आना के करीब भी गया ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। बकवास नहीं करो, तू कोई ऐसी बात नहीं करेगा। अरे क्या है ये? देखो जैन, ये पहला फैमिली लंच है मेरा और बैठ का। हाँ तो वो कोई हमारी फैमिली तो नहीं है ना? है नहीं, मगर शायद हो जाए। अना अब भी उस पर यकीन रखती है झूठे पे? उसने झूठ नहीं बोला था। तो ये झूठ नहीं था तो और क्या था? मैं अना से मिलकर आ रहा हूं, अना बहुत हर्ट है। अना को पता है कि शहरियार आ रहा है? हाँ हाँ पता है उसे। देखो जैन, अगर तूने अपने बचपने की वजह से कोई ऐसी हरकत की और उस लड़की की जिंदगी खराब करने की कोशिश की ना, तो मुझसे जूते खाएगा। आई नहीं अभी तक कोई खैरियत है? जाओ जाकर दरवाजे पे देखो कोई आया कि नहीं आया। प्रॉब्लम चाइल्ड। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है शहरियार? जी बिल्कुल ठीक। आना किधर है? आ रही है, बैठो। अच्छा। काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? जी बिल्कुल ठीक। ये जैन किधर है? जैन ने आपको हमारी स्पेशल न्यूज के बारे में बताया? स्पेशल न्यूज? जैन और मेरी मीटिंग हुई थी। जैन अब मेरे साथ बिजनेस करेगा। हाँ बहुत अच्छा हो गया ये तो। मैं वो ऐना को फोन करके आता हूँ। जैन, लगता है आपने काफी एतमाद जी जैन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया काम के बारे में? अभी कुछ पक्का नहीं है। क्या मतलब? हमारी टर्म्स तो पक्की हो गई हैं। टर्म्स पक्की होने से पहले मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। जैन, आप ही, आप इसको कहने दे जो कह रहे हैं। शहरियार एक्सक्यूज मी, मैं किचन से बुलाती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि अगर कोई मेरी फैमिली को हर्ट करे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं किया।
बुज़दिल हो तुम। साहब क्यों नहीं कहते कि डर गए थे, या फिर बताने का इरादा ही नहीं था तुम्हारा? 4 दिन के लिए आए थे। इससे आगे कुछ ना कहना। मैं अगर इस शहर में हूं तो सिर्फ आना के लिए हूं। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हो के इरसा को पाकिस्तान भेजकर तुम इरसा के बारे में कुछ सी बात नहीं। तुम क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ, क्या कर रहे हो तुम लोग? लाली के आने से पहले ठीक हो जाओ ना, खुद ठीक कर दूंगा तुम्हें मैं। समझाएं इसको आराम से। क्या हुआ शेर? आई एम वेरी सॉरी। मैं जरा गुस्सा चढ़ गया था। जैन, मैं तुम सबकी बहुत इज्जत करता हूं, और आने से ज्यादा मुझे इस दुनिया में और कोई चीज प्यारी नहीं है। मैंने उसको बताने की कोशिश की थी, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरे लिए आना सुनो जैन, तुम्हारा पाकिस्तान न जाना तुम्हारी मजबूरी है। मगर ये ताना कि तू यहां है वो वहां है, तुम्हें कितना बुरा लगा? उसके वहां होने से या तुम्हारे यहां होने से तुम्हारा रिश्ता कमजोर तो नहीं हुआ? इसकी भी कुछ मजबूरियां थी। हलाकू खान, तशरीफ रखिए। मैं ऐना को लेकर आता हूं, उसकी बस आ रही होगी। ऐना का फोन आ गया था स्टेशन से, टैक्सी लेके आ रही है। चले, मैं भी बैठ जाता हूं। मैं तो आ रही थी इनको डांटने के लिए, या तो ड्रामा ही कुछ और चल रहा है। तुम्हें मालूम है शहरियार ने आना से क्यों कुछ नहीं कहा? क्यों? He thought Anna is in love with you. क्या? तुम लोग पागल हो? भाई, तुम्हारी रिलेशनशिप इतनी इंटेंस है, किसी इंसान को गलतफहमी हो सकती है। और मैं पागल हो गया। हेलो, वालेकुम सलाम। सब बहुत हंस रहे हैं, व्हाट्स द जोक? रानी ने बताया था तुमने कैम्ब्रिज की पोस्ट एक्सेप्ट कर ली, मुबारक हो। बस थैंक यू बैठ भाई, देखिए क्या होता है। 2-4 दिनों तक फैसला भी पक्का करना है मैंने। ना, कैम्ब्रिज शैम्ब्रिज जाने की कोई जरूरत नहीं है, बोर ना कर। मद्रिद तुझे क्या काटता है जो इतना दूर जा रही है? अभी तो ये फैसला कर रही है, तू तो अभी से इसके पीछे पड़ गया। अगर इसकी किस्मत में लिखा है कि स्पेन छोड़कर जाएगी, तो किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। देर होगी, मैं चलता हूँ। शहरियार, कुछ देर तो बैठो, तुम्हें नहीं आना को छोड़ना है। आप ही मैं आना, हम पड़ोसी हैं, रिमेम्बर? जी आई नो। अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े या याद आए, फोन कॉल का फासला है, कर देना। जो भी तुम्हारा फैसला हो। और वो बहुत एहसानमंद है तुम्हारा आप ही से मिलाने के लिए। She's a great person. वो तो है।
हो गई है ना अभी। जैन, मैं तेरी खुशी में खुश हूँ। तूने बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल पर से उठा लिया है। अदी के शहरियार की वजह से हुआ है। शहरियार की मैं हमेशा एहसान मंद रहूंगी। अदी ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी इसमें शहरियार का भी फायदा है। ठीक तो कह रही है, शहरियार का फायदा है, जैन उसको बहुत अच्छी डील दे रहा है। आप नाश्ता नहीं दे रहे? मैंने नाश्ता तुम दोनों उठने से पहले कर लिया था। अच्छा तुम अपनी तैयार हो जाओ, वो मनान आ रहा है कैफेटेरिया बैठा होगा, खास तौर पे तुम्हें खुदा हाफिज कहने के लिए आ रहा है, और वो हमारी आज फुटबॉल की डिलीवरी भी आ रही है दूसरी। गुड गुड। अच्छा तुम मैक्सिको नहीं चली मेरे साथ? आप फिक्र ना करें, मैं ठीक रहूंगी। अना इंग्लैंड से आ जाए तो 2-4 दिन के लिए चली जाऊंगी उसके पास रहने के लिए। जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे भी सबीना को मैक्सिको से लाना है। anyway, मैं भी आया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जैन, मुझे दूध से मतली हो रही है, प्लीज ये कॉफी तुम ले लो, मुझे दे दो। तो यही है ना, अपने लिए बना लेना। जैन, मौला करे तू सदा ही खुश रही। इस तरह तूने मेरी लाज रखी है, मेरी उम्र भी तुझको लग जाए। ऐसा क्यों कहती है अदी? तू सलामत रहे। देर हो रही है भाई, वो इंतजार कर रहे हैं मुन्ना। आई आपके सामान? वो मैं और मन्नान एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते से लेंगे। तो मनान को यहाँ क्यों नहीं बुला लिया? फिर कहीं बुला लेंगे, फिलहाल तो चलो। ओके जैन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अदी। आदियोस। आदियोस। मेरा ख्याल है मुझे एंटी डिप्रेशन सूट बिल्कुल नहीं करती। इंशाल्लाह अब तुम्हें इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरा ख्याल है कि जैन की तरफ से भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सदीक, जी बाजी। जरा पानी तो देना। जी अभी लाया। ये मनान कहाँ रह गया? आप तो कह रहे थे 10 मिनट में आ रहा है। आते ही होगा, तुम जरा इत्मीनान रखो। मैं 10 मिनट और वेट करूंगी, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। मुझे मतली हो रही है, तबीयत ठीक नहीं। अच्छा तुम बैठो, मैं देखता हूँ कि कहाँ रह गया। सिद्दीक बाजी आराम से बैठो। बाजी क्या हुआ? मुझे मतली हो रही है। लाली क्या हुआ? लाली क्या हुआ? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। वो मेरे मौला तो जैन को बचाना। जैन को बुलाओ। महेश भाई आप बाजी के पास बैठे, मैं जैन भाई को फोन कर कर आता हूँ। नहीं तुम यहाँ बैठो, मैं एम्बुलेंस जैन को फोन करता हूँ। उसका फोन इंगेज है, मैं लेकर आता हूँ उसे भी। मेरे ख्याल में हम दोनों के लिए यही बेहतर है। मैं पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता और आपको अपनी वजह से परेशान भी नहीं देख सकता। पैश बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए अब मैं आपके लिए फिक्रमंद नहीं हूं। मैंने अपनी कॉफी में
जहर पी लिया तो आपको कोई तफ्तीश कराने की जरूरत नहीं है। बस मेरा ये खत पुलिस को दे दीजिएगा। मुझे माफ कर देना आदि, मगर ये सब की बेहतरी के लिए। हेलो, जय भाई जल्दी आइए, बाजी को कुछ हो गया है। बैश भाई आपकी तरफ गए। क्यों? एम्बुलेंस को फोन करना। एम्बुलेंस को फोन कर दिए। और सुन, पुलिस को फोन कर, घर का भी एड्रेस दे और कैफे का भी। पुलिस का भी मैं करता हूँ। जल्दी कर सिद्दीक। और सुन, दोनों घर का एड्रेस देना, ये बहुत जरूरी है, कैफे का भी और घर का भी। अजी, अजी, क्या हुआ? जैन भाई बड़ा बुला रही थी। जैन क्या हुआ है? हुआ क्या? अभी इस दुनिया में नहीं रही बाजी जैन भाई। नहीं नहीं, अजी तो बिल्कुल ठीक है। अजी, अजी, अजी देख मैं आ गया हूँ। अजी, अजी, अजी कुछ मैं कहीं नहीं जाऊंगा अजी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अजी, अदी को कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है ना? अदी कुछ नहीं हुआ अदी को। अदी, अदी उठ जाना अदी। अदी, अदी मैं आ गया। अदी जैन आ गया अदी।
शाहजमानी तुझी किस्मत अल्लाह जे कहियो के केर तो तारे। क्या आप वहां शाहजमानी के साथ थी? नहीं। सुना है उसके खावंद ने उसे जहर दिया। बेचारी भाई को बचाते बचाते जहर जैन के लिए था। चलो बेचारी प्रकाश ने जैन से आपी के नाम एक जाली खत लिखा। वो जो जैन के कागज इधर उधर नहीं हो जाते थे, वो जैन के खत की मशक कर रहा था। उस खत में जैन ने लिखा था कि वो जहर खाकर खुदकुशी करना चाहता है। कि वो खत बैश ने लिखा था। जब जहर के असर से आप ही गिर पड़ी, तो सिद्दीक ने बैश से कहा कि एम्बुलेंस को बुलाए। बजाय एम्बुलेंस को बुलाने के वो घर की तरफ भागा, खत को हटाने के लिए। जैन को खत मिल चुका था। वो अद्दी के नीचे 2 नुक्ते नहीं लगाए थे उसने। इसी तरह जैन को शक हुआ। सिद्दीक ने एम्बुलेंस को जैन को फोन किया और जैन ने उसको कहा कि पुलिस को बुलाए। फिर जैन ने फ्लैट के तमाम दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक कर दी और पिछले दरवाजे से कैफे की तरफ भागा। जब बैश आप ही के फ्लैट तक पहुंचा तो दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो खोला नहीं। जब हम कैफे तक पहुंचा तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ऐसी हवेली में रहूंगा। अब कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं सिर्फ ये कि ठीक है। जैन के चाचा जेल में क्यों है? बेटा वो नैब वालों की हिरासत में है। मिला जुला कर कोई 22 केस है उन पर। 22 केस? हाँ, टेक्सटाइल मिल और शुगर मिल के शेयर होल्डर्स के पैसे खा गया, बैंक से लोन लेकर वो खा गया, और भी बेटा बहुत से केसेस हैं उन पर। तो उनके छुटने के क्या चांसेस हैं? बेटा कुछ नहीं कह सकते। अजीब आदमी है। न बीवी न बच्चे, इतने पैसे को करेगा क्या? बीवी बच्चे होते तो चोरी जायज थी। नहीं आना, चोरी तो कभी भी जायज नहीं होती। मैं तो इस आदमी की नफ्सियात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शरी ठीक कह रहा है, इस आदमी को समझना बहुत जरूरी है।
आप ही को भी तो इसी बात का डर था ना? अब क्या डर है? बेटे वो डीआईजी साहब से मैंने बात कर ली है तुम्हारी पुलिस सिक्योरिटी के लिए, और मेरा गनमैन चने था तो वैसे ही तुम्हारे साथ रहेगा। बुरा ना मानिएगा बाबा, गनमैन ने अम्मा और बाबा को कौन सा बचा लिया था। वैसे भी अभी को हथियारों और बंदूकों से नफरत थी। मुझे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी अदी का दिया हुआ तोहफा है, जो होगा मंजूर खुदा होगा। लेकिन ज़ैनी, तुम्हें यहाँ के हालात का अंदाजा नहीं है। जी, यहाँ के हालात का अंदाजा नहीं है। यहाँ के हालात ही तो मेरी दुखती रह गए। नहीं, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस। बेटे शामुराद, देखें मामा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं। मुझे अदी ने सब कुछ बता दिया था कि किस तरह आपने उनका साथ दिया और किस तरह मेरा हक बचा कर रखा। इन सब बातों के बावजूद मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। पहले मैं स्पेन वापस जाकर बैश के केस की कार्रवाई मुकम्मल करूंगा। मुझे मालूम हुआ है कि उसके कुछ साथी यहां मौजूद हैं। सिद्दीक कह रहा था कि मन्नान मोड़ो का आदमी है। ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मैंने बैश के ऊपर फाइल खुलवाई है और मैं चाहता था कि शाहजमानी के कुल के बाद तुम भी मेरे साथ डीआईजी के पास चलते। एक नजर देखता हूँ, परसों से तरस गई थी मेरी आंखें, बिल्कुल नहीं बदली। बेचारा, या अल्लाह तूने मेरे बच्चे को मिला दिया मुझसे। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र है। जीती रहे बच्चे, जीती रहे। रमजान, ये सूटकेस ले जाओ अंदर। आओ शेरी, अंदर आओ प्लीज। नहीं, मेरे ख्याल में मैं चलता हूँ, तुम दोनों थक गए होगे बहुत। तुम्हारे इनहेलर है ना तुम्हारे पास? तुम्हें किसी को भी कोई जरूरत हो मुझे फौरन फोन कर देना। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओह, तुम्हारा बैग। ओह थैंक्स। शहरियार आना की पड़ोसी है स्पेन में बुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाय शेरी, थैंक्स अ लॉट। सब तो नया फर्नीचर है, चाचा ने बनवाया होगा। तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं भी आता हूँ। ये तो पुराना सामान है, बड़े सही दो रहे हो। पता है इरसा, मेरे ख्याल में मैं इस कमरे में कई बार आ चुकी हूँ। पता नहीं जहन को भी क्या जलती थी, यहाँ बाद में भी तो आ सकता था। तुम उसकी तबीयत से वाकिफ हो? हाँ वाकिफ।
इतने बड़े सदमे के बाद इस सब कुछ का सामना करना, he has to। वो तो 40 में से पहले ही स्पेन जाना चाह रहा था। हाँ कह रहा था। शायद वहाँ बैश के केस की तफ्तीश करके फिर 40 तक आ जाएगा। वो तो मखदूम मामा ने यहाँ इतनी बातें बताई मैंने तो। ऐसा लगता है मैं इस घर में पहली बार आया हूं। अजीब बेहंगम सा घर है। सिर्फ स्टडी याद है, वो भी इसलिए कि अम्मा बाबा और अदी की तस्वीरें लगी हुई हैं। चलो। अरे आदम साईं, शर्मिंदा ना कर। तो साईं वडो साईं है। अरे नहीं, तो मेरे बाबा से भी उम्र में बड़ा है। मेरी ना सही, कम से कम बाबा की मर्जी समझ। अजीब बात है इरशाद, मैं सारी उम्र पाकिस्तान आने के ख्वाब देखता था। जब मैं यहां पहुंचा हूं तो मेरे को ये जगह अजीब लगती है। मेरे को अलीपुर होने पर कितना फख्र था। जब सब लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं तो मेरे को अलीपुर होने पर ही नहीं बल्कि इंसान होने पर भी शर्मिंदगी होती है। बाबा यही चीज खत्म करना चाहता था, और वो घर शायद ही मैं इसमें रह सकूं। अब्बा के बाद मुझे भी घर से कुछ वहशत सी होने लगी है। जहां भी जाती हूँ, जिस भी कमरे में, उन्हीं की आवाज आती है। ऐसा बिटिया खाना हो जाए, ऐसा ये देखो टीवी पे क्या हो रहा है, ऐसा बिटिया बाहर बहुत ठंड है, गर्म कपड़े पहन लो। पास वक्त में चिढ़ जाया करती थी। अदी के मामले में भी यही हाल था। ऐसा तेरे को मालूम है, बैश मेरे को शुरू से नहीं अच्छा लगा था। काश मैंने अदी को रोका होता। कुछ नहीं होता ज़ैन, तुम ही बुरे बनते। और सच तो ये है कि हम सभी को बैश बहुत अच्छा लगा था। ज़ैन, तुम्हें क्या लगता है, आप ही समझ गई थी कि अदी समझ गई थी, तभी तो वो मरते वक्त मेरा नाम ले रही थी। मैंने सिद्दीक को 100 दफा पूछा। सिद्दीक ने बोला कि बस सैन कहाँ है, सैन ठीक तो है। तेरे को मालूम है उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? मौला सैन को बचा। अगर वो ना समझती तो अपने शौहर को ना बुला लेती। बैश ने ऐसा क्यों किया होगा? पैसों के लिए? पता नहीं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। अजीब बात है, मैं और अना दोनों ही कहा करते थे कि बैश आप ही से बहुत मोहब्बत करता है। तुम लोग ठीक समझते थे। बैश को अदी से मोहब्बत थी, और तुम लोग ये क्यों भूल रहे हो? वो ज़हर अदी के लिए नहीं था, मेरे लिए था। लेकिन वो तुम्हें कत्ल करने की कोशिश क्यों करेगा ज़ैन? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आप ही की जान तुम में थी।
सोच रही हूँ बुआ से भी बात कर ही लूँ अब, फिर एजेंट्स को भी इत्तला कर दूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, एक ही एजेंट रखूं? वैसे शहरयार का तो ख्याल है कि एक ही रखूं। मेरा ख्याल है एक ही ठीक है। और फिर क्लिफ्टन हाइट्स में 2 कमरों का, एक्चुअली 3 कमरों का होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों के लिए तुम्हारा कमरा भी तो होगा। कुछ दिनों के लिए? क्यों, मुझे घर से निकालने का इरादा है? सिली, तुम तो स्वराज चले जाओगी और मैं भी तो आती जाती ही रहूंगी। फिर 2 बेडरूम का फ्लैट काफी है। ओके। क्लिफ्टन हाइट्स में पड़ोसी कैसे होंगे? बुआ का दिल लग जाएगा। और रमजान का क्वार्टर? रमजान का क्वार्टर तो होगा डेफिनेटली। बुआ की थोड़ी फिक्र है मुझे। मगर आना, तुम खुद देखो ना, इतने ओवरहेड्स, माली, फिर मैं कुछ पैसे रिलीज भी करना चाहती हूँ। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। मगर तुम खुद ही देखो ना, डजंट मेक सेंस एक अकेली का इतना बड़ा घर क्यों? ओह, दैट शुड बी शहरयार्स पेरेंट्स। मुझे अफसोस है कि आपका पहला विजिट इन हालात में हुआ। आप इतने ही हैं, वरना वो भी जरूर होते है ना। तंग मत करो बेटे। तंग नहीं कर रही हूँ दादी जान, इनके कपड़े देख रही हूँ। हाउ रूड, आई एम सॉरी। शहरयार, ब्लॉक मेरे पास देखो तंग कर रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल तंग नहीं कर रही मुझे। भाई, आजकल के माँ बाप तो बच्चों को हर जगह लटकाए फिरते हैं। हमारे वक्त में बच्चे कहीं नहीं जाया करते थे। मैंने तो मैड्रिड में ही शहरयार से कह दिया था कि मैं हिना को बहुत मिलना चाहती हूँ। सी दादी जान, सी। और आप जबरदस्ती मुझे घर पे छोड़ रही थी। इधर आओ बेटे। हम जब छोटे थे ना, तो हम अपने माँ बाप के साथ कहीं नहीं जाते थे। तो मैं कौन सा आपके साथ हर जगह जाती हूँ? ऑफिस नो, स्पेन नो, पार्टी नो। तो मैं भी आपके साथ स्कूल नहीं जाता। स्कूल तो यकी है। अच्छा, तो वो सारी बर्थडे पार्टीज और वो सारा। देखा, जब बच्चे लोग दरमियान में हो ना, तो बात नहीं करने देते। अच्छा, मैं देखती हूँ कि बुआ को क्या हुआ। मैं भी चलूं? श्योर, आइए आइए आइए। हाँ बेटी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे उस वक्त इस बात का एहसास हुआ भी था, मगर शायद से जिक्र नहीं किया। कराची वाला घर मेरे नाम कर दीजिए और बाकी की तमाम जायदाद का मैं अपना हिस्सा इरसा के नाम किए देती हूँ। तमाम हिस्से की कोई जरूरत नहीं। इस्लामाबाद का घर और आम के बाग तुम इरसा के नाम कर दो। बाकी मेरी एक ही शर्त है कि इस मसले का हल होने से पहले तुम दोनों बहनें मेरे पास आओ। ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। मैं 40वें के बाद स्पेन वापस जाना चाह रही हूँ। ऐना बेटी, वक्त तो लगेगा, मगर तुम्हें यहां रुकने की जरूरत नहीं, बशर्त के इरसा रजामंद हो। और बेटी, सोच लो, इतना बड़ा मकान और वो भी कराची में। पाकिस्तान लिमिटेड। ऐसा बेटी, जरा फिर से बताना, मलिक ने क्या कहा? मलिक अंकल ने कहा है कि बैश ने वकील के जरिए जैन को खत लिखा है और उसका कहना है कि जैन की जान को खतरा है। उस नामुराद ने ये नहीं बताया कि क्यों खतरे में है? जी, उसने कहा है कि जैन के चचा शाह फरमान अलीपुर ने उसके साथ $1.5 लाख में सौदा किया था जैन को कत्ल करने का, और $40,000 वो वसूल कर चुका है मन्नान से, और अब वो जैन की तरफ से बहुत परेशान है। मेरी वजह से परेशान है? सब्र करो बेटा, शामनाथ, सब्र करो।
बेटा उसमें शाह फरमान का नाम भी है? जी, वो गालिबन उसके साथ पोलो खेला करता था। 2 नाम और भी दिए, उसने लिख लिए थे मैंने। अच्छा, ये इसमें ये थे। बेटा ये तो दोनों छठे हुए बदमाश हैं और शाह फरमान के जिगरी दोस्त हैं। बेटे शाहमुराद, तुम चने सर को लेकर अलीजो कोर्ट जाओ और शाह फरमान के कागजात की अच्छी तरह छानबीन करो। मैं अपने चैम्बर से स्पेनिश वकील से बात करता हूं। जैन सारे फाइल्स लेबल कर देना और जल्दी कर दो, रात बहुत हो रही है और मैं यहाँ रात नहीं रहना चाहती। हाँ, वैसे भी जैन यहाँ से रात को ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान ये तू कर दे। ये देखो जैन, वो कमीना चाहता तो मैं अब तक स्पेनिश पुलिस के हाथों में होता। मेरे पर भी शक जा सकता था। अना, तेरे को पता है हमारे स्पेन में होने की खबर चाचा को किसने दी थी? नहीं, उस दिन मैं और सर यही बात कर रहे थे। सिद्दीक ने तस्वीरें भेजी थी। चाचा का मुलाजिम दमड़ू सिद्दीक की बीवी का रिश्तेदार है, उसी ने चाचा को तस्वीरें दिखाई थी। बेचारा सिद्दीक तो तड़प रहा होगा ना। मैंने इसको बहुत समझाया कि पहले मैं खुद अदी की उन बातों पर यकीन नहीं रखता था। मैं भी समझती थी कि आप एक पैरानोया का शिकार है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है। इंसान लाख प्लान्स बनाए लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ। देखिए वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक है। हमें देखिए दूध पिला दो, जबरदस्ती पिला दो। अब आप सो जाए, बहुत देर हो गई है। खुदा हाफिज। है ना?